फ्रेंड्स, सो दिस इज़ जयराज परमार। सो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सीपीयू है उसका जो फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो अभी होने वाला है, जिन्होंने सीपीयू क्वालिफाई किया है उसको कैसे करें। क्योंकि जैसा मैं बताता हूँ आपको कि मैंने 2016 का सीपीयू क्वालिफाई किया था। मैं उसके पहले कभी भी, मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कभी भी स्कूल लेवल के इवेंट में भी कभी मैं दौड़ वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस सब में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता था। हाँ, मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था, लेकिन ये सब एथलेटिक्स जो इवेंट था उसमें कभी भी मैं मतलब नहीं था अच्छा, मैं इसलिए नहीं जाता था। मैंने क्या हुआ कि 2016 में लक्ष्य मूवी देखी थी, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला था। जस्ट आफ्टर दैट वो सीपीओ का फॉर्म आया था तो मैंने डाल दिया था। तो रिटर्न वगैरह मैं उस समय एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो मेरा रिटर्न निकल गया था। तो फिर उसके बाद का प्रोसीजर जब मैं किया तो उसमें फिजिकल टेस्ट होता है प्री के बाद। तो ये जो था ये बाकी से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि आप बाकी एग्जाम को तो पढ़ के निकाल सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एग्जाम, सो आपको अपना फिजिकल एफर्ट देना पड़ता है। अब सभी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनका फिजिकल मतलब मेरे हिसाब से नहीं होता अप टू द मार्क, क्योंकि बेचारे पढ़ने लिखने में होते हैं तो उनका अपने फिजिक पे उतना ध्यान नहीं जा पाता है। तो उसके लिए कैसे किया जाए तैयारी, तो मैं बताता हूँ आपको कि मैंने केवल एक महीने की तैयारी में मैंने फिजिकल निकाल लिया था। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल अगर आप निकाल लोगे तो मेंस कुछ नहीं होता है एसएससी का, जो भी आगे का होगा आपका, उसमें आप आराम से स्कोर कर लोगे। और फिर आपका प्री और मेंस का मार्क्स मिला के आपको फिर मेरिट बनता है, उसके थ्रू आपको फिर मेडिकल में बुलाया जाएगा। मैं भी मेडिकल में गया था, बट मेरे मार्क्स जो थे थोड़े से प्री में कम हो गए थे, तो मेरे को अच्छा कुछ पोस्ट नहीं मिल पाता। मैं सीआईएसएफ के लिए फोकस कर रहा था बेसिकली, तो मेरे को नहीं मिल पाता। तो मैं सीआरपीएफ वगैरह के लिए फिर इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैं आगे प्रोसीड नहीं करता किया उसमें। तो फिजिकल में होता क्या है, फिजिकल में होते हैं 5 इवेंट। आपको सबसे पहली दौड़ रहेगी वो 1600 मीटर की रहेगी। उस समय 6.5 मिनट का टाइम होता था, 6 मिनट 30 सेकंड का, अभी भी उतना ही है शायद। उसके बाद सेकंड इवेंट होगा आपका 100 मीटर का रेस, वो 1600 मीटर दौड़ाएंगे। मेरे ख्याल से 25 लोगों को एक 25 लोग 50 लोग को ऐसे एक उसमें दौड़ाते हैं। मेरे टाइम पे 25 लोगों को दौड़ाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट किस्मत से मेरा सेकंड बैच ही था। ये कब मिलेगा आपको सेकंड बैच या थर्ड बैच, जब आप सेंटर पे जल्दी पहुंच जाओगे। मतलब जो फिजिकल का टाइम होता है ना, मतलब जिस दिन फिजिकल होता है आप सुबह से पहुंच जाओ वहाँ पे 6 बजे 6:30 बजे। तो क्या आपको वहाँ बैठाते हैं और आपको बैठाते आएंगे और बैच बनते जाएगा, पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच। तो ये फ़ायदा कहाँ पे मिलेगा आपको, जब आप फर्स्ट बैच में दौड़ोगे तो मान लिया वहाँ पे 10 बैच बनते हैं, तो फर्स्ट बैच बनने के बाद आपको वहाँ पे आराम मिलेगा जब तक वो 9 बैचों का मतलब वो दौड़ कंप्लीट ना हो जाए 1600 मीटर। तो आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, उस बीच में थोड़ा सा आराम दे सकते हो अपने आप को। तो मेरा सेकेंड बैच था, तो मैंने उसको क्लियर कर लिया। फिर मैं थोड़ा सा आराम मिला, फिर 100 मीटर होता है, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, और फिर होता है डिस्कस थ्रो। तो जो कटने वाले इवेंट होते हैं वो 2 होते हैं, ऑनेस्टली बताऊँ तो 1600 मीटर रेस एंड हाई जंप। सबसे ज़्यादा लोग इसी में छटते हैं। मेरे सेंटर में लगभग 250 लोग थे, जिसमें से 60 या 70 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इसमें से मोस्टली 1600 में छट गए थे, और जो बाकी बच्चे वो हाई जंप में छट गए थे। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको कि कैसे इन चीज़ों से बच सकते हो आप। 1600 मीटर के लिए आपको क्या करना होगा, आप थोड़ा सा मेहनत करो, सुबह शाम थोड़ा सा आप ग्राउंड वगैरह कहीं आसपास में हो तो वहाँ जाइए। शुरू में आप बिल्कुल वॉक करो, 1 आध 2 राउंड वॉक करो केवल, जब तक आपका शरीर थोड़ा सा वार्म नहीं हो जाता है। वार्म होता है तो उस वॉक को थोड़ा जॉगिंग फेज में लाओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपना, 1 राउंड आप ऐसे मारो। उसके बाद धीरे अपनी स्पीड को धीरे करते करते आप एक्सीलरेट करो। शुरू में आपको धीरे दौड़ना है, और धीरे करते करते आप ऐसे कम से कम 2 4 10 दिन जब करोगे तो थोड़ा सा आपके अंदर की स्ट्रेंथ जगेगी। जब स्ट्रेंथ जग जाएगी तो थोड़ा सा आप मतलब एफर्ट मार सकते हो। फिर उसके बाद थकना नहीं है आपको, थोड़ा सा थकान को अपने रोकना है, मतलब वही इसीलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। ये नहीं कि आप 1600 मीटर तैयारी करो, 1600 मीटर के ही दौड़ना है आपको, नहीं, आपको दौड़ना होगा कम से कम उसका डबल, तब जाके आप 1600 मीटर में कंफर्टेबल रहोगे। और अगर आप 1600 के डबल नहीं, तो अगर आप 2000 भी दौड़ रहे हो ना, 2000 2400 मतलब लगातार, तो आप कंफर्टेबल रहोगे। 100 मीटर की रेस तो सबसे आसान होती है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो मैंने क्या किया था, मैं सुबह शाम जाता था। और हाँ, आपको थोड़ी डाइट मेंटेन करनी होगी। सुबह जब आप फिजिकल की तैयारी करते हो तो थोड़ा सा डाइट आप हैवी लो, हैवी इन द सेंस कि थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भीगने दे दो रात को, सुबह खाओ उसको। जैसे कि उसमें मूंगफली हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, सब भिगा के रखिए आप, और जब आप करके आते हैं तो उसको खाइए। दूध ले सकते हो आप, केला, 2 केले और दूध, ये आपको थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा।
मैं क्या करता था, मैं 1600 की जब तैयारी स्टार्ट किया था तो फिर मैंने धीरे धीरे वैसे ही जैसा मैं करता था शुरू में दौड़ा तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरे घुटने वगैरह पेन होने लग जाता था क्योंकि मैं कभी दौड़ा नहीं था, काफ़ी पेन होता था। फिर मैं उस समय पेन किलर लेके दौड़ता था मैं। लेकिन क्या था, मेरे को करना था क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए पीछे नहीं हट सकता था कि मैं पढ़ाई में हूँ लेकिन मैं फिजिकल में छड़ जाऊँ, ऐसा नहीं, मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या किया था, तो पहले 1600 की तैयारी मैंने केवल की थी, केवल शुरू के तो 1 महीने मैंने केवल 1600 की ही तैयारी, मतलब 15 दिन तो 1600 की ही तैयारी की थी, उसके अलावा कुछ नहीं करता था। 100 मीटर तो स्प्रिंट मारता भी नहीं था मैं। फिर 1600 मीटर से फिर होते होते जब मेरे को ऐसा लगने कि हाँ मैं इसको दौड़ सकता हूँ, तो टाइमिंग मेंटेन करना स्टार्ट किया, उसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया, अपना इंक्रीज किया। कई जगह पे क्या होता है कि आपको ना एक सर्कुलर फील्ड में दौड़ाएंगे, कई जगह एक रोड पे दौड़ा देते हैं। मैं जहाँ गया था CISF भिलाई, वहाँ पे सीधा रोड था, वहाँ जाना था 800 मीटर और वापस आना था टोकन लेके। तो मैं जो ग्राउंड में तैयारी करता था, मैं राउंड शेप में करता था। राउंड वाला थोड़ा सा आपको मेंटल ये रहेगा कि हाँ इतने राउंड करने, इतने राउंड करने, ऐसा रहता है। तो फिर वहाँ से आप धीरे धीरे करके उसको बढ़ाओ। एकदम से आप चाहोगे मैं पहले दिन 16 से दौड़ जाऊँगा, तो ये नहीं हो पाएगा आपसे। तो ऐसा करके फिर आप उसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो। शुरू में आप 400 ही करो, फिर 200 बढ़ाओ, फिर 200 बढ़ाओ, ऐसे करते करते आप पहुँचना है आपको धीरे। फिर 15 दिन जब 1600 में थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, तो फिर मैं एक बार 100 मीटर दौड़ के देखा। 100 मीटर मतलब आप इजीली कर लोगे 16 सेकंड में, तो आप मतलब आँख बंद करके दौड़ोगे तब भी सही दौड़े होगे। और पहले मत दौड़ना, मतलब कि वो जो वहाँ पे साउंड करते हैं उसके पहले नहीं निकलना आपको, आप ऐसे भी दौड़ोगे तो आप पहुँच जाओगे। फिर लॉन्ग जंप वगैरह भी मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। लॉन्ग जंप वहाँ पे आप 3.5 मीटर का एक वो होता है, लाइन खींचा रहता है, 2 लाइन, उसके लाइन को आपको टच नहीं करना, इधर से कूद के उस पर चले आना है, तो आप उसको करोगे। हाई जंप में सलाह दूंगा कि आप टाइगर जंप ना मारे। टाइगर जंप क्या होता है, आप सामने से दौड़ के आओ, सीधा कूद जाओ, तो आप क्रॉस करो। उसमें अगर आप पहले कभी नहीं किए हो ना, तो क्रॉस करने में आपको इजी आपका हो जाएगा, मतलब आप कर लोगे उसको। हाई जंप सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत लोग करते हैं, क्योंकि इसमें नहीं होता पॉसिबल। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई जंप, मतलब आप अगर 1.5 मीटर आपकी हाइट 170 है तो यहाँ तक की हाइट समझ लो आप। तो इस हिसाब से फिर आप हाई जंप पे थोड़ा ध्यान देना। हाई जंप और 1600 मीटर अगर आप निकाल लिए तो आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाओगे। लास्ट में आपका हाइट एंड वेट मेजर्स होता है। हाइट में इंपॉर्टेंट रखता है, चेस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। चेस्ट फुलाते समय ध्यान रखना है, जब आप ना मेजर करेगा तो बिल्कुल सांस को छोड़ दिए रहना, बिल्कुल एकदम ढीला हो जाना। और जब सांस लोगे तो अपने आप 5-7 सेंटीमीटर अपने आप खिंचा देता है वो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1600 मीटर के लिए थोड़ा ध्यान देना है आपको। धीरे धीरे आपके अपने स्ट्रेंथ को पहले गेन करो, थोड़ा सा अपने इंड्योरेंस बढ़ाओ शरीर की। पहले आप धीरे धीरे 1 राउंड 2 राउंड ऐसे धीरे बढ़ाओ, 1 महीने आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। और थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना, जूस वगैरह भी अगर हो सके कभी कभी लीजिए, और एग्स वगैरह खाइए। तो इस तरीके से आपका इजीली निकल जाएगा। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर रहे होगे तो थोड़ा सा मेहनत करके आप मेंस निकाल लोगे। मेंस पूरा इंग्लिश होता है 200 नंबर का। और उसके बाद फिर मेडिकल होगा। मेडिकल में कुछ चीज़ें जो आपकी अगर सही हैं, तो जैसे कि आई साइट एंड हाथ पैर वगैरह वो नहीं होना चाहिए, नी लॉक नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान दीजिएगा तो आपका आराम से निकल सकता है। 1600 मीटर आपको बिल्कुल अच्छे से करना होगा।